हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। देखिए, 310 रुपए का ये शेयर है। वेदांता का काफ़ी अच्छा प्लान था डेट को कम करने का, लेकिन सरकार वो होने देना नहीं चाह रही है। वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता 310 रुपए का ये शेयर है और आज थोड़ी सी गिरावट है। हालांकि 315 रुपए तक का हाई बना था, लेकिन एक महीने में देखा जाए तो 6% तक टूटा भी है। 332 रुपए से 306 पर आया, अभी थोड़ा सा संभल जरूर रहा है, लेकिन फिर भी 310 रुपए के आसपास जा चुका है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में वेदांता का जो शेयर है उसमें 14% की अभी भी गिरावट है। काफ़ी बड़ी गिरावट पहले इसने दिखाई थी, ठीक है, और शुरुआती जो गिरावट थी वो जाहिर सी बात है रशिया यूक्रेन क्राइसिस रहा। उसके बाद बहुत बड़ा इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है, तो वो भी एक एडजस्टमेंट रहा। सरकार ने एक बहुत सारा टैक्स लगाया था, वो भी एक बड़ी गिरावट में तब्दील होता नजर आया। लेकिन जैसे ही खबर आई सेमीकंडक्टर के बिजनेस को लेकर, ये भागना शुरू कर गया। बाद में जैसे ही खबर आई कि भैया सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस होने वाला है उसका वेदांता लिमिटेड से कोई भी लेना देना नहीं होगा, तो वापस टूट गया। लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो है, भारी भरकम डिविडेंड पे भी कर रही है, आने वाले दौर में कंपनी का काफी बड़ा दबदबा भी रहेगा, तो भागना शुरू कर गया दोबारा से। और अभी भी देखा जाए तो कोई गिरावट नहीं कह सकते आप इसको। 332 से 310 पे है, कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि बाजार खुद गिर रहा है। ऐसे में यहां पर इतनी बड़ी गिरावट आप नहीं कह सकते। लेकिन आज की जो गिरावट है, पिछले एक दो दिन की जो गिरावट है, उसकी वजह है गवर्नमेंट। देखिए, अनिल अग्रवाल जी है वेदांता के चेयरमैन, उन्होंने ऑलरेडी $2 बिलियन तक का जो अपना डेट है उसको कम किया है। लेकिन साथ में उनका और बड़ा प्लान था और डेट को कम करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है अदानी का कांड हर कोई देख चुका है, जिसकी वजह से अब जो कंपनियां बहुत पाइल ऑफ डेट पे बैठी हुई थी अब वो संभल रही है कि भैया कल को हमारे ऊपर भी कुछ ना हो जाए। और यही वजह है कि हर कंपनी अपना डेट रिड्यूस करना चाहती है, और जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर भी डेट रिड्यूस करे जा रहे हैं कंपनियों की तरफ से। यहाँ पर देखिए कि बिलियनर अनिल अग्रवाल ओन्ड वेदांता रिसोर्सेज, द पेरेंट ऑफ इंडियन रिसोर्सेज जॉइंट वेदांता लिमिटेड सेड on Wednesday that it has cut net debt by 2 billion in last 11 month। पिछले 11 महीनों में इन्होंने तकरीबन 2 बिलियन तक का डेट जो है उसको कम किया है। कंपनी सेड इट हैज कंप्लीटेड हाफ ऑफ इट्स 4 बिलियन डेट रिडक्शन कमिटमेंट अहेड ऑफ द प्लान्स। देखो, उनका प्लान था कि $4 बिलियन तक का डेट वो रिड्यूस कर देंगे, जिन्होंने से आधा तो कर दिया है इन्होंने। उन्होंने ये भी कहा है कि 2024-25 तक वो अपना जो नेट डेट है वो $7.7 बिलियन तक का रिड्यूस करने वाले हैं। उसी में एक बड़ा अपडेट था यहाँ पर इनका, कि जो इनका जिंक का बिजनेस है, ठीक है, उसको बेचा जाए हिंदुस्तान जिंक को। हिंदुस्तान जिंक 321 रुपए का ये शेयर है और यहाँ पर अगर आप देखो तो वेदांता लिमिटेड ही यहाँ पर प्रमोटर है। ऑलमोस्ट 65% की होल्डिंग वेदांता के पास ही है हिंदुस्तान जिंक की। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कंपनी की, तो ये भी लगातार टूट रहा है। पिछले एक महीने में हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है उसमें तकरीबन 9% की गिरावट है। काफी बड़ी गिरावट, पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरता जा रहा है। अब खबर कुछ इस तरीके से है कि अनिल अग्रवाल का प्लान था कि ये जो वेदांता के ऊपर इतना सारा डेट है उसको कम किया जाए। $2 बिलियन तक का तो कम कर चुके हैं, लेकिन 24-25 फाइनेंशियल ईयर तक $7.7 बिलियन तक का डेट इनको कम करना था। तो यहाँ पर क्या था, उन्होंने का प्लान था कि जो अपना जिंक मैन्युफैक्चर यूनिट्स है वो ये बेच देंगे। और किनको बेचेंगे? हिंदुस्तान जिंक को। मतलब अपने अपने में ही रहेगा ये, ठीक है, लेकिन पैसा मिलेगा जिसके जरिए वेदांता उसका इस्तेमाल करेगा डेट को कम करने के लिए। लेकिन सरकार भैया फुल लड़ाई के मूड में है। गवर्नमेंट हैज थ्रेटन टू टेक लीगल एक्शन टू स्टॉप अग्रवाल्स वेदांता ग्रुप फ्रॉम सेलिंग द यूनिट टू द सब्सिडी हिंदुस्तान जिंक विच इज अराउंड 30% स्टेक ओन्ड। अब हिंदुस्तान जिंक में ना भैया 30% का जो हिस्सा है वो सरकार के पास है, और सरकार इतनी बड़ी जब हिस्सेदारी होती है तो डिसीजन मेकिंग में भी बड़ा रोल अदा करते हैं ये लोग। और जाहिर सी बात है सरकार का ये कहना है कि भैया देखो,
अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको लीगल बैटल तक लेकर जाएंगे। द मूव थ्रोज अ स्पिनर इन, अगर आप देखो तो ये प्रोसेस जो पूरी हो रही थी और जिसकी वजह से S&P ग्लोबल रेटिंग फ्लैग अर्लियर दिस मंथ दैट द कंपनीज डेट सोर्स में कम अंडर प्रेशर। देखो S&P ग्लोबल ने भी कहा था कि वेदांता का जो डेट है वो अंडर प्रेशर में है इफ इट्स अनेबल टू रेज $2 बिलियन और सेल इज इंटरनेशनल जिंक असेट। उनका ये भी कहना है कि देखो या तो वो $2 बिलियन का रेज कर ले या फिर अपना जिंक असेट्स को बेचेंगे तो ही शायद थोड़ा सा डेट इनका कंट्रोल में आएगा, जो कि अंडर प्रेशर में नहीं होगा। हिंदुस्तान जिंक ने अग्री कर लिया था, ठीक है, इन जनवरी टू बाय द यूनिट। हिंदुस्तान जिंक अग्री कर चुका था, बट गवर्नमेंट सेट इट हैज प्लानिंग टू अपोज। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन हिंदुस्तान जिंक बोर्ड have urged against the plan and will explore all the legal avenues available if the company decided to proceed। सरकार कह रही है क्योंकि भैया हिंदुस्तान जिंक में सरकार का 30% का हिस्सा है, तो भैया हमसे पूछे बिना आप नहीं ले सकते और हम ये होने नहीं देंगे कि आप इसको खरीदो। तो जाहिर सी बात है वेदांता चाह रहा था पैसा मिल जाए, हिंदुस्तान जिंक से पैसा मिल जाए, लेकिन सरकार उस मूड में नहीं है। सरकार भी अपनी तरफ से सही है क्योंकि बहुत बड़ा पैसा वर्किंग कैपिटल निकलेगा, वो भी ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट ऑलरेडी अंडर प्रेशर में है। और जहां तक बात करें कंपनी की तो वेदांता स्पेसिफिकली लार्ज कैप शेयर है, ये 1,16,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप वॉल्यूम देखें तो 52 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छे थे, 34,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि हालांकि पिछले साल भी इतने ही थे, कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया है। प्रॉफिट 2,465 करोड़ रहा, जो पिछले साल 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में 1,800 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ा है इनका, लेकिन रेवेन्यू अच्छे नहीं है इनके। यहां तक बात करें वेदांता में तो वेदांता अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। और देखो ये भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाला शेयर है, इसने 2022 में 80 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे करके रखा है, टू बी प्रिसाइज 81.50 रुपीज। इस साल ऑलरेडी 12.5 रुपए का डिविडेंड पे कर चुका है। हर क्वार्टर में ये आपको बड़ा डिविडेंड पे करता नजर आएगा। मुझे हैरानी नहीं होगी कि इस साल भी अगर ये आपको 65 से 70 रुपए तक का डिविडेंड पे कर दे, और चांसेस है कि पे करेगा इतना। ये वेदांता के नतीजे काफी अच्छे थे 2022 में, 2023 में भी इनके रेवेन्यू तो अच्छे ही है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट हालांकि थोड़े से डिक्लाइन मोड में है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 2,465 करोड़ रहा, इससे पहले 1,800 करोड़ था, तो कहीं से भी ये 23-24 हज़ार करोड़ तक नहीं पहुंचने वाले हैं। मतलब काफ़ी कम प्रॉफिट कह लो कि वेदांता में देखने को मिला है। वेदांता का जो पी रेशियो है वो 6.19 के आसपास का है और सेक्टर पी 13.27 है, मतलब सस्ता ज़रूर है ये। और यहाँ पर 57% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो देखो अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास 69.69% की होल्डिंग है, लेकिन प्रॉब्लम भी यही है कि सारे के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है शेयर्स गिरवी रखने का मतलब है कि शेयर्स को गिरवी रख के पैसा उठाया गया है। अदानी के केस में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि शेयर्स को गिरवी रखा गया था, और यहां पर भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अभी वेदांता को लेकर सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं है और वेदांता प्रॉफिट कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, रेवेन्यू भी अच्छे हैं इनके, तो यही इनके फेवर में चीजें हैं। 1.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.90% एफआईएस के पास है, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 11.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल वेदांता मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा नीचे जा सकता है ये, और कहीं ना कहीं ये जो हिंदुस्तान जिंक वाली डील है वो उनके लिए बहुत अहम हो जाती है। नो डाउट कंपनी ने पिछले 11 महीनों में कह लो कि $2 बिलियन तक का डेट कम किया जरूर है, लेकिन कंपनी का जो डेट है वो उससे भी ज्यादा है। कंपनी प्लान कर रही है कि $7.7 बिलियन तक का डेट कम करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 तक, लेकिन फिर भी उनको एक बड़ी उम्मीद थी वो इस असेट्स को लेकर थी जिसको वो बेच रहे थे हिंदुस्तान जिंक से, लेकिन अब सरकार उसमें अड़ंगा डालेगी और मुझे नहीं लगता कि सरकार झुकेगी यहां पर। तो ओवरऑल डील तो होने से रही है, चांसेस बहुत कम है। दूसरी बड़ी अपडेट यहां पर ये होने वाली कि हियरिंग है इनकी वेदांता की, जो इनका कोपर प्लांट था और उस कोपर प्लांट काफी वक्त से बंद पड़ा हुआ है एनवायरमेंटल इश्यू की वजह से,
पहले इनका प्लान था कि उस प्लांट को बेच देंगे, वहां से पैसा आ जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, वो इस प्लांट को नहीं बेचेंगे, वो उसको दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि शुरू करने के लिए भी इनको परमिशन चाहिए होगी सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग बहुत जल्दी होने वाली है, इसी महीने है उसकी हियरिंग। तो अप्रूवल मिलता है कि नहीं, वो भी एक इंटरेस्टिंग डे होगा। तो अभी के लिए जल्दबाजी मत करिएगा वेदांता में खरीदारी को लेकर, पहले देखिए कि क्या आउटकम निकल कर आता है, पहले इस जिंक वाले बिजनेस को बेचना हो या फिर जो इनके कोपर प्लांट को लेकर हियरिंग हो, उस दोनों का आना जरूरी है, उसके बाद यहाँ पर फैसला करिए, खरीदारी करिए, बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि 300 के नीचे शायद जा सकता है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।